जय हिंद बच्चों, भारत माता की जय, बिहार जिंदाबाद। देखिए, किसी संत ने कहा है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार की, पढ़ल रहल दो ज्ञान, यानी पढ़े रहल दो म्यान, पढ़े रहे म्यान। ऐसा है, किसी संत ने कहा है। कहने का मतलब ये हुआ, हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग शिक्षकों का कोई जात पात नहीं होता है। देखिए, आपके बिहार का पटना जिंदाबाद, पटना का जो एक शिक्षक है, जाने माने शिक्षक हैं, अच्छे शिक्षक हैं, काफ़ी क्षेत्र को विकसित करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ चंद लोग उसके पीछे पड़ा हुआ है। जात बताओ, जात बताओ, जात बताओ, कौन जाता है? ये क्या रवैया है? हम शिक्षकों से जात नहीं पूछना चाहिए। हम सभी शिक्षक खान सर, नाम क्या है? खान सर, उनका सपोर्ट करते हैं। थैंक यू। आते हैं हम लोग अपने सिलेबस पर। अब हम लोग जो है, आप लोगों को बताया जा रहा था परिमेय संख्या। अगले दिन लिखा गया था परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। व्हाट इज रेशनल नंबर? तो हमने कुछ लिख दिया है, रेशनल नंबर क्या है। तो परिमेय संख्या क्या है? तो देखिए, परिमेय संख्या क्या है, कल लिखा गया था और फिर आज रिपीट। अब इसी पर कहा गया था कि आगे बढ़ेंगे। तो ये है परिमेय संख्या। क्या है बाबू? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। तो जो संख्याएं, कल लिखा गया था, जो संख्याएं p/q के रूप में हो, जो संख्याएं p/q के रूप में हो, और या जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, लिखा जा सके, व्यक्त किया जा सके, परिमेय संख्याएं कहलाती है। ऐसा है। अब है कि जहां कंडीशन है, जहां p और q कोई भी पूर्णांक हो सकता है, लेकिन एक पूर्णांक ऐसा है जो q 0, जो q ≠ 0 लिखा गया है। एक पूर्णांक ऐसा है 0 जो q का मान 0 नहीं हो सकता है। ऐसा है। हमने बोर्ड पे इसलिए लिख दिया कि थोड़ा ज़्यादा खींचें, प्रॉपर्टीज इसका लिखें, इसलिए जल्दीबाजी समझाने के लिए आपको इसके लिख दिया गया है पहले। अब देखिए, जैसे में कुछ परिमेय संख्या का उदाहरण आपको दिया गया है, कुछ परिमेय संख्या का उदाहरण दिया गया है। यहाँ देखिए, समझिए, 3/4 ये शुद्ध परिमेय संख्या है, वास्तव में परिमेय संख्या है। इस नियम के अनुसार p/q के फॉर्म में हो। ये है आपका 4/5, ये है आपका 5/7, 8/3। अब 0 है, 0 तो इसके नीचे हम दिखा दिए, 0 के नीचे या कहा गया 0 नहीं होना चाहिए, कहीं भी 0 नहीं है। 0 हम 1 क्यों लिखते हैं? हम तो 0 लिखते हैं। ऐसा है कि एक देकर परिमेय संख्या बनाया जा सकता है। इसलिए कहा गया कि जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, हम व्यक्त कर सकते हैं। 5 के नीचे 1 लिख सकते हैं। इस तरह से आदि बहुत सी संख्या है। कुछ संख्याओं को हमने लिया है यहाँ पर, तो कुछ संख्याओं को यहाँ पर हमने लिया है। क्या लिया है? देखिए, अब सभी पूर्णांक संख्याएं और सभी दशमलव की संख्याएं, सभी प्रतिशत की संख्याएं, अथवा अशांत आवर्ती जो होता है। अशांत आवर्ती क्या होता है? यदि भूल गए हैं तो याद दिला देते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। चलिए, अशांत आवर्तिक संख्या आदि और भी है, प्राकृतिक संख्या जैसे है, होल नंबर है, ये सब हम लोग कहते हैं, तो इसी में आ जाता है। तो सभी जो है परिमेय संख्या होती है। ये सभी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। आइए देखिए, हमने एक पूर्णांक लिखा है, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। हमने पूर्णांक लिखा, पूर्णांक ये हमने संख्या रेखा पर सजाया है। पूर्णांक में क्या होता है? जैसे जैसे इधर से मान बढ़ता है, इधर छोटा होते जाता है। बाईं तरफ से, लेफ्ट से राइट हम लोग जब बढ़ते हैं, तो जैसे जैसे ऐसे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इसका वैल्यू भी बढ़ता है। जैसे -3 छोटा है, इधर और है, लेकिन -3 से यहाँ स्टार्ट किया गया। -3 छोटा है -2 से, और -2 छोटा है, -2 छोटा है -1 से, -1 छोटा है 0 से, और 0 छोटा है 1 से, 1 छोटा है 2 से, 2 छोटा है 3 से, डॉट इस तरह से। और अब देखिए, उधर से जब इधर बढ़ते हैं, लेफ्ट से जब राइट बढ़ते हैं, ये हुआ राइट से लेफ्ट। अब जो है लेफ्ट से राइट जब जाते हैं तो मान बढ़ते जाता है। इससे बड़ा ये होता है, इससे बड़ा ये होता है, इससे बड़ा ये होता है, इस तरह से बढ़ता है। और क्या है, इसके बीच में क्या संख्या होती है, तो उसको हमने छोड़ा। अब झटपट में अंक ही दिखा दिया गया। चलिए देखिए, अब दशमलव संख्या हम लेते हैं। यहाँ कहा गया दशमलव संख्या जो है ये परिमेय संख्या होती है। दशमलव संख्या 3.5 लिया हमने, तो 3.5 को आप भिन्न में बदलने सीखे हैं। भिन्न जो है ये 35 लिख दिया जाएगा, और दशमलव के बदले यहाँ 1 दिया गया। एक अंक इधर है तो एक 0 दे दिया, 35/10 हुआ, कटा के 7/2 हो गया, 7/2 हुआ। अब देखिए प्रतिशत संख्या,
तो प्रतिशत हटाने के लिए नीचे 100 दिया जाता है, 100 दिया जाता है, 100 प्रतिशत बटे 100 किया गया, इसको कटा दीजिए, 25 या 75, 25 के 100 ऐसा। तो इस तरह से 3/4 हो जाता है। अशांत आवर्ती संख्या, अशांत आवर्ती क्या है, याद देखिए 3.573 यानी ये दो चीज जो है 7373, ये दो चीज बार बार बढ़ रहा है एक ही, यानी इसको ये अशांत है, ये बढ़ते जाएगा अशांत है। लेकिन इस पर घेरा लगा के, जिसको हम लोग रेकरिंग कहते हैं, उस आवर्त कहते हैं, ये लगा के हमने शांत कर दिया, रोक दिया कि आगे नहीं बढ़ सकता है। इस तरह से यही हो गया अशांत आवर्ती संख्या। अब ये संख्याएं भी जो है परिमेय संख्या होती है। कैसे, देखिए अब इसको हमने शॉर्ट में, भिन्न में परिमेय संख्या के रूप में बदलने के लिए यहाँ व्यक्त किया है। ये सारी संख्याएं लिख देंगे, क्या करेंगे, सारी संख्याएं लिख देंगे। और अब देखिए जिस पर ये रेकरिंग नहीं है, जिस पर ये लकीर नहीं है, उसको माइनस कर देना है। तो यहाँ 3.573 इस तरह से था, तो हमने लिखा 3573, सबको लिख दिया, पॉइंट छोड़ देना है, रेकरिंग छोड़ देना है, सब कुछ छोड़ देना है, सारे अंक को लिख लेना है, लिख लिया वहां जो भी है। इसके बाद जिस पर ये डंटा नहीं है, डंटा लाठी जिस पर कपाड़ पर नहीं है, उसको उसके पहले जितना अंक है, दशमलव के बाद हो, दशमलव के पहले हो, जो भी हो, सारे अंक को यहाँ घटा दिए। तो 35 पर कुछ नहीं था, ये 3 और 5 पर इधर घटाव कर दिया। अब देखिए बटे में क्या करना है, बटे में जितना पर ये डंटा है, जितना पर रेकरिंग है, जितना पर आवर, डंटा बुझा है ना, अरे डंटा का पाड़ है, डंटा छड़ी ना छड़ी वहाँ डंटा, ये डंटा जिस पर है, यानी जिस पर आवर्त है, जिसको रेकरिंग कहते हैं, उसके बदले में यहाँ 9 दे दिया। तो 2 गो पर रेकरिंग है, तो 2 9 दे दिया। दशमलव के बाद एक ऐसा अंक था जिस पर रेकरिंग नहीं था, उसके बदले में दशमलव के बाद, पहले की बात छोड़ देते हैं, अब दशमलव के बाद इस पर नहीं है कुछ, इसके लिए 1 0 दे दिया। अब इसको घटा उठा कर जो भी आप लोग सॉल्व कर लीजिए। इस तरह से घटाया, ये हो गया। और यदि कटता है तो कटा दिया, लघुत्तम भिन्न, यानी छोटा से छोटा भिन्न में उसको बदलते हैं। तो इसको कट रहा है तो कटा दिया। अब देखिए अब ये कटता है कि नहीं कटता है, तो यहाँ जोड़ के देख लीजिए, हमने इतना ही दूर कटाया था। तो 9 4 15, अब 15 1 16, और 16 7 6 23, नहीं कटता है ये भी। तब ये नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा तब नहीं कटाना है। यही हमने आंसर लिख दिया, 17 6 9 और 495 आंसर हो गया। अब ये सभी संख्याएं जो है, ये सभी संख्या परिमेय संख्या है। तो जो परिमेय संख्या है, ये सभी संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है। अब देखिए, अब इसको छोड़िए, इसको समझ गए आप लोग, एक एक करके समझा दिया गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या आगे बढ़ते हैं, क्या आगे बढ़ते हैं, हमने कहा था कि कुछ प्रॉपर्टीज लिखेंगे। प्रॉपर्टीज यानी उसका गुण क्या है, परिमेय संख्याओं का गुण क्या है। आइए देखिए, 8 क्लास में ये गुण के बारे में दिया है, और 10 क्लास के लिए तो पढ़ ही रहे हैं हम लोग, इस सब बेस जान जाएंगे, और तब जो है 10 क्लास का एक एक एक्सरसाइज करके देखेंगे। तो आइए 8 का उठा के देखिएगा, शुरू में ही, फर्स्ट में ही जितना प्रॉपर्टीज है वो लागू हुआ है, 7 में भी लागू हुआ है। तो हर बच्चे को आपको कहा गया कि अपने क्लास पर सीमित नहीं रहना है, हर बच्चे को आप शेयर कीजिए, वो भी सीखे, आप भी सीखिए। आपके लिए तो बहुत जरूरी है, और फिर उसके लिए भी जरूरी है, उसका बेस मजबूत रहेगा। जैसे 10वां में आया उसको कुछ नहीं है, फटाफट पहले से याद रहेगा। इसलिए आइए देखिए, फटफट मिटा के जल्दी देखिए, क्योंकि समय बीतते जाता है, समय भागता है तेजी में, इससे नहीं मिटता, इससे मिटाइए, तेजी में समय भागता है। इसलिए देखिए, अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। क्या देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। तो प्रॉपर्टीज देखिए क्या है प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग अब पढ़ते हैं। परिमेय संख्या जान गए, अच्छी तरह से जान गए। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं परिमेय संख्याओं का, परिमेय संख्याओं, परिमेय संख्याओं का गुण। क्या देखेंगे, गुण देखेंगे, परिमेय संख्याओं का गुण, यानी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। ये हम लोग देखते हैं क्या प्रॉपर्टीज है, कौन सा प्रॉपर्टीज है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है संवरक गुण।
पहला हम लोग देखते हैं संबरक, संबरक, संबरक गुण, संबरक गुण या नियम का ये संबरक नियम। इसको क्या कहते हैं? क्लोजर लॉ। क्या कहते हैं? क्लोजर लॉ, CLOSURE लॉ, क्लोजर लॉ। क्या होता है क्लोजर लॉ? क्या होता है क्लोजर लॉ? क्लोजर लॉ में जैसे कोई चीज जोड़ें और फिर वही चीज मिले, जैसे हम लोग पहले देखते हैं क्लोजर लॉ में जोड़ का, जोड़ का पहला कौन से देखते हैं? जोड़ का। पहला संबरक में दो चीज में लागू होता है, जोड़ में और गुना में। तो पहले जोड़ के लिए हम देखते हैं योग में संबरक गुण, योग में संबरक गुण होता है। क्या मतलब हुआ कि दो परमेय संख्या को यदि जोड़ा जाए, किसको जोड़ा जाए? दो परमेय संख्या को जोड़ा जाए तो परमेय ही होता है। कहा गया कि जो काम किया जाए फिर वही हो, तो यह है परिमेय संख्या। इसमें क्या है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ये बराबर होगा परिमेय संख्या। ये क्या होगा? परिमेय, क्लोज में आता है, क्लोज, क्लोजर मीन क्लोज, बराबर होगा परिमेय संख्या। इसी को कहते हैं क्लोजर लॉ, योग का क्लोजर लॉ। जैसे देखिए, मान लिया हमने लिखा एक संख्या, माना कि हम संख्या ले लिए P/Q, यह जो है सदस्य है P/Q, स्मॉल q लिखिए। यह सदस्य किसका? Q का। Q ऊपर में लिखा गया था कि रेशनल नंबर को डिनोट किससे करते हैं? Q से, बड़ी Q से हम लोग सूचित करते हैं। तो मान लिया कि यह सदस्य है किसका? Q का। तथा एक दूसरा लेते हैं M/N, ये सदस्य किसका है? Q का। तो ये भी परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है। तब हम लोग कहते हैं इसीलिए P/Q प्लस M/N ये भी होगा Q का ही सदस्य। ये भी क्या होगा? Q का ही सदस्य होगा। यही हो गया आपका परिमेय संख्याओं का गुण। ऐसा है। तो देखिए, मान लिया P/Q ऐसा लिखा गया है। उदाहरण लीजिए, उदाहरण लीजिए। जैसे मैं एक उदाहरण लेके देखिए, जैसे आप लीजिए उदाहरण एक ले लीजिए अंक का, इससे आपको समझ में नहीं आ रहा था। अंक ले लीजिए तो 3/5 जोड़ कुछ भी ले लीजिए, 3/4 ले लीजिए। अब इसको जोड़िए, यह क्या है? परिमेय संख्या। यह क्या है? परिमेय संख्या। यह क्या है? परिमेय संख्या। दोनों भिन्न भिन्न परिमेय संख्या है। जोड़िए, ये हो गया आपका 4×5 = 20, हुआ कि नहीं? और 5 से इसमें भाग दीजिए। देखिए, ये बच्चे क्लास के लिए कहा गया था कि बेसिकल छोटा बड़ा सब सीख सकता है। तो बच्चा क्लास भिन्न का सीखता है कि नहीं? तो बच्चा क्लास सीखेगा। तो बच्चे क्लास को दिखाइए। देखिए, 4×5 लघुत्तम लेंगे, 4×5 = 20 होगा। 5 से भाग देंगे तो 5×4 = 20 और 4 जो हुआ उसको इससे गुना किया, 4×3 = 12, ऐसा हुआ। और फिर क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। भूल गए? मैट्रिक क्लास का भी स्टूडेंट नहीं जानता यार, उसको भी बताइए, क्योंकि वो सीख जाएगा, रिविजन हो जाएगा ना। आपको बार बार कहा है रिविजन, एक चीज नहीं छोड़ने का प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि एक भी चीज ना, लेकिन हम भी तो एक शिक्षक हैं, हम भी ऊपर वाले का एक इंसान है। हो सकता है कि कुछ छूट जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो आप लोग रिमाइंड दे दीजिए फलाना चीज छूट गया है, आप फिर से उसको क्लियर कीजिए। करेंगे? तो इस तरह से जहाँ तक हमको झटझट करना है, जल्दीबाजी में करना है, करने का कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों को फायदा हो। तो चलिए, अंदाज है कि आप स्कूल भी खुलेगा क्या होगा, लेकिन तब तक घर बैठे कुछ तो समेट लीजिए। तो आइए, तो ये हो गया 4 से भाग दिए 5 हुआ, 5 दिया 15 हो गया, 15 हो गया। क्या हो गया? 15। अब जोड़ दीजिए, क्या हो गया? 2 7/20। तो क्या यह परिमेय संख्या नहीं है? जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो यही हो गया क्लोजर लॉ। क्या हो गया कि दो परिमेय संख्या को यदि जोड़ा जाए तो परिमेय ही बनेगा। ये परिमेय संख्या था, ये परिमेय संख्या था, दोनों को जोड़ा गया तो ये निकला। जो ये भी जो है बटे में भिन्न में है, ये P है, ये Q है, ये भी तो परिमेय संख्या है। तो चलिए, ये फर्स्ट लॉ हमने दिया, योग का संबरक नियम। दूसरा देते हैं, क्या देते हैं? दूसरा पॉइंट देते हैं गुणा का संबरक नियम। क्या? गुणन का, गुणन का, गुणन का संबरक नियम। संबरक, ये गुण देते हैं। इसमें है, देखिए इसमें क्या है? यही गुण है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या,
थोड़ा इधर से लीजिए, लंबा होगा। परिमेय संख्या, यही नियम है। देखिए आसानी से समझ जाइएगा। 8 क्लास में क्या आता है कि क्या है सर समवरक नियम, यही तो है समवरक नियम कि दो चीज जोड़े फिर वही चीज मिले, दो चीज जोड़े फिर वही चीज मिले। दो चीज जोड़ने का मतलब कि परिमेय जोड़ा तो परिमेय मिला। अब आता है परिमेय संख्या और गुना परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या। हमने परिमेय लिख दिया। आप ये कहिए कि पहली परिमेय संख्या गुना दूसरी परिमेय संख्या। अब उतना जगह नहीं है, उतना समय भी नहीं मिलता है। हम सीधा शॉर्ट में आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि एक परिमेय संख्या और गुना दूसरी परिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या ये गुना करते हैं तो क्या मिलेगा आपको? परिमेय संख्या ही मिलेगा। क्या मिलेगा? परिमेय संख्या ही मिलेगा। ऐसा होगा। यही है गुना का समवरक नियम, यानी समान राशि को जब गुना करते हैं तो समान चीज ही मिलता है। यही हो गया। तो चलिए, जैसे अब हम लोग मान लेते हैं कि माना कि और फिर इसी को मान लेते हैं कि P बिलोंग्स टू Q बिलोंग्स टू है Q, तथा ये दूसरा परिमेय संख्या है Mn बिलोंग्स टू Q, M/n, M/n ये बिलोंग टू Q है। तो मेरा क्या होगा? तो देयरफॉर P/Q गुना M/n, ये हो गया पहली संख्या, ये होगा दूसरी संख्या, और ये क्या हो गया? PM/Qn। तो ये क्या है? ये भी तो परिमेय संख्या है। ये भी सदस्य होगा Q का। Q मतलब परिमेय संख्या का। क्या? परिमेय संख्या का। क्योंकि कहा गया कि Q सूचित करते हैं परिमेय संख्या को Q से सूचित करते हैं, इसलिए हमने यहाँ संकेत में दिया। अब इसका एक उदाहरण ले लीजिए, इसका उदाहरण लीजिए। इसी तरह से अंक में जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे हम लेते हैं ये, वही ले लीजिए, यही 3/5 और गुना करते हैं। इसको उलट पुलट के भी कर सकते हैं। जैसे ये भी कहेंगे कि M/n, इसको इधर, तो ये कुछ नियम में बाद में बताएंगे। तो चलिए अभी ऐसे देख लिया, गुना कर दिया। और दूसरा लेते हैं 3/4। क्या लेते हैं? 3/4। तो देखिए ये क्या है? परिमेय संख्या। ये क्या है? परिमेय संख्या। अब गुना कटेगा उठेगा तो नहीं कटना है, तो गुना कर देना है। क्या करना है? 3 तिया 9, अब बटे क्या हो गया? 4 पंचे 20। ये क्या हुआ? ये अभी तो परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। ये हो गया आपका समवरक नियम। क्या हो गया? समवरक नियम। तो हमने आज देखा गुना का और जोड़ का समवरक नियम। अगले दिन में और देखेंगे। अभी बहुत सारा नियम इसका बाकी है, इसलिए आप लोग जो है देखिए, वैसे हम लोग क्षेत्रीय लोग हैं, बिहार के लोग हैं। बिहार के लोगों को जो अदर स्टेट के लोग हैं, थोड़ा सा देखते हैं बिहारी पिछड़ा हुआ है। बिहारी आप लोग पढ़ के आइए ना, कीजिए बिहार का नाम। थैंक यू, धन्यवाद।